गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने जो डिस्कस किया था कार्य के बारे में वो आप लोगों ने सबने देख ली होगी शायद वीडियो, और नहीं भी देखी है तो एक बार उसको देख लेना। मैंने कल ये बताया था कि जो कार्य होता है वो किसी भी वस्तु, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए, या फिर कोई भी गतिशील वस्तु है उस गतिशील वस्तु का वेग बढ़ाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वो आपका क्या है, कार्य। ठीक है। अब जो कार्य के लिए मैंने आपको बताया था दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि कार्य के लिए विस्थापन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि विस्थापन के साथ साथ अगर आपको कार्य धनात्मक चाहिए तो बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। अगर आपको कार्य ऋणात्मक चाहिए, ऋणात्मक का मतलब है मंदन उत्पन्न करना एक तरह की, तो जो ऋणात्मक कार्य था उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बल और विस्थापन दोनों अलग अलग दिशा में होंगे तो किया गया जो कार्य का मान होगा वो आपका ऋणात्मक होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, और वो मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई वस्तु लंबवत अवस्था में किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो उसमें कार्य का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि लंबवत अवस्था में जो बल लगाया, किसी वस्तु के ऊपर लंबवत अवस्था में जब हम कोई बल लगाते हैं तो वह उस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होता है। अर्थात कार्य को करने के लिए विस्थापन की आवश्यकता होती है और विस्थापन होना बहुत जरूरी है, अर्थात कार्य नहीं होगा। ठीक है। तो उसमें लंबवत स्थिति के अंदर क्या होगा कि कार्य, जो कार्य था उस कार्य का मान आपका क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन हमने पढ़ ली थी कल तक। फिर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया था हमारे एक केस बचा हुआ है, और वो केस क्या है? वो केस ये था हमारा कि यदि हमारे पास कोई वस्तु है, ये हमारे पास कोई वस्तु है और ये उसकी ऊंचाई है, ध्यान देना। मान लीजिए ये आपका धरातल है और ये आपकी मान लीजिए छत है, ये मान लीजिए। अगर इस वस्तु को, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है m द्रव्यमान की, या m द्रव्यमान की यहाँ कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु को यहां तक नीचे लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? इसके ऊपर W इक्वल टू होता है आपका F इंटू एस होता है। तो W इक्वल टू F क्या है आपका बल, और बल F इक्वल टू ma आपने पढ़ा था। जब आप गुरुत्वाकर्षण वाला कोई भी केस पढ़ते हो तो ये तो आपका क्या था, सिर्फ और सिर्फ त्वरण था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण वाले केस में एक ही जगह आप क्या प्रमोट कर देते हो, एक ही जगह g, अर्थात W इक्वल टू क्या हो गया mg, और s क्या था, विस्थापन। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है उसकी, h, ये किसके बराबर है भाई, आपका विस्थापन के बराबर। तो W इक्वल टू क्या हो गया आपका mg और h। ठीक है, ये आपका केस था। अब हम अब हम इसके मात्रक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका मात्रक है क्या? देखो, कार्य का मात्रक होता क्या है? अब आपने अभी ये पढ़ा था कि जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। बिल्कुल सही बात है भाई कि बल गुणा विस्थापन होता है। तो W इक्वल टू आपने पढ़ा था कि F इंटू एस होता है। जब आपको ये पता है कि जब कार्य W है और ये आपका बल है, बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर। ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर है वो किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। किसके बराबर होता है, जूल के बराबर, न्यूटन इंटू मीटर। अर्थात कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, जूल होता है। अगर मैं ये कहूं कि 1 न्यूटन के अंदर 10 की घात 5 क्या होते हैं, डाइन होते हैं। क्या होते हैं, डाइन। और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो वर्ग का जो मात्रक आएगा वो किसमें आएगा, अर्ग में। किसमें आएगा, अर्ग में। अर्थात जो एक अर्ग होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 तो क्या हो गया आपके पास डाइन, गुणा 10 की घात 2 आपके पास क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा कार्य, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर। ठीक है, ये आपका क्या था, मात्रक था किसका, कार्य का। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मेरे याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप सफर में जा रहे हैं, कोई भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके पास जो आपका बैग है उस बैग में वजन है आपका 12 किलोग्राम का। आपके पास वजन है किसका, 12 किलोग्राम का एक बैग का वजन है।
ठीक है। उस बैग को आपको उठाना है, नीचे पृथ्वी से आपको उठाना है और अपनी पीठ पर लगाना है। तो वहां से पृथ्वी से आपकी पीठ तक की जो हाइट है वो आपके पास है 1.5 मीटर। ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने लिखा था, अभी आपने पढ़ा था कि W की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो अभी आपने ये पढ़ा था कि W इज इक्वल टू होता है भाई M, G और H, पढ़ा था। M की वैल्यू आपके पास 12 किलोग्राम, G की वैल्यू ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन ये जब आपको दिया जाए किसी क्वेश्चन में संकेत के रूप में, तभी आपको इस वैल्यू से निकालना है, वरना आप G की वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू मान सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे G लिख देता हूं 10 मीटर पर सेकंड, और H की वैल्यू है आपके पास 1.5 मीटर। ठीक है। तो W इज इक्वल टू हो गया 120 1.5 0। ठीक है। तो W इज इक्वल टू हो गया आपके पास 180 जूल। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, कि हमें M की वैल्यू दी गई है, H की वैल्यू हमें दी गई है, W की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो यात्रा कर रहा है, यात्रा करते समय उसके बैग का वजन है 12 किलोग्राम। वह पृथ्वी से उठाकर अपनी पीठ पर रखता है। उसकी पीठ और पृथ्वी के बीच की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। डेट मीन्स 1.5 मीटर उसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। और W आपको निकालना है, कार्य की वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि W इक्वल टू होता है mg और h होता है। तो W इक्वल टू जो mgh होता है, तो W इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास 12 किलोग्राम, G की वैल्यू आप जानते हो खुद की, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h की वैल्यू आपको दी गई है। इनको जब सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 180 जूल। ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो कार्य के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और कल हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।